दोस्तों कॉलेज के टाइम पे हमने एक ऐसे पढ़ा था द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। ये जेएस मिल का आर्टिकल था। उन्होंने उस आर्टिकल में बेसिकली ये बताया था कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानना है तो आप उसकी सोशोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़िए। राइट दोस्तों, इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम अर्नब गोस्वामी की हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अर्नब का जो जर्नलिज्म है जो आज इस फॉर्म में है वो क्यों है, उसका रीजन क्या है। राइट तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं अर्नब के पारिवारिक पृष्ठभूमि से। तो अर्नब के जो पिताजी हैं वो इस समय बीजेपी के एमपी हैं करंटली। राइट उनका नाम है मनोरमा जय गोस्वामी। राइट ऑन द अदर हैंड जो अर्नब गोस्वामी के जो चाचा हैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य, राइट वो इस समय बीजेपी के एमएलए हैं राइट करंटली। तो आपको ये दो फैक्ट मालूम होंगे कि अर्नब के पिताजी और अर्नब के जो मामा जी हैं वो इस समय रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं। एक एमपी हैं जो कि उनके पापा जी हैं और एक एमएलए हैं जो उनके मामा जी हैं। राइट तो दोस्तों आपको मालूम होगा अर्नब ने अपनी करियर की शुरुआत एनडीटीवी से करी थी। राइट फिर दोस्तों वो टाइम्स नाउ में गए। टाइम्स नाउ में उन्होंने फॉक्स विंडो न्यूज का एक मॉडल क्रिएट किया। राइट क्रिएट किया मतलब उसे इंपोर्ट किया। वो यूरोप में फेमस था, वो इंडिया लेकर के आए। दोस्तों ये वो मॉडल होता है जिसमें बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे एंकर के दाएं बाएं। अगर मतलब बीच में अर्नब गोस्वामी आपको दिख रहे हैं तो उनके लेफ्ट साइड राइट साइड आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे जो पैनलिस्ट होते हैं। राइट तो दोस्तों इस मॉडल को फॉक्स न्यूज मॉडल माना जाता है। इंडिया में इसको लाने का श्रेय लार्जली अर्नब गोस्वामी को जाता है। और दोस्तों इस पद्धति से इस शैली से अर्नब गोस्वामी इंडिया में बहुत फेमस हुए। राइट घर घर उन्हें जाने जाने लगा। उनकी एक यूनिक जो है स्टाइल ऑफ एंकरिंग से, राइट वो शाउटिंग वाली जो होती है हम और आप जानते हैं। तो दोस्तों अर्नब गोस्वामी टाइम्स नाउ में बहुत दिन तक अपनी वो एंकरिंग करते रहे। काफी शो उनका अच्छा चलता रहा, बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी भी मिली उनको जो है उस शो से। राइट लेकिन दोस्तों 2017 में अर्नब गोस्वामी एक अनाउंसमेंट करते हैं कि उन्होंने एक नए चैनल की स्थापना करी है जिसका नाम है रिपब्लिक वर्ल्ड। दोस्तों इस चैनल की स्थापना क्यों हुई है ये भी आपको बहुत जो है जरूरी है समझना अर्नब के पूरे जर्नलिज्म प्रोजेक्ट को समझने के लिए। तो दोस्तों 2017 में एशिया नेटवर्क नाम की एक कंपनी ने, जो कि एक मीडिया जो है ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, उस कंपनी के जो मालिक हैं राजीव चंद्रशेखर जी, जो कि उस समय बीजेपी के एमपी थे वर्तमान समय की जो है सरकार में, उनकी वो कंपनी थी। उस कंपनी के माध्यम से रिपब्लिक वर्ल्ड की स्थापना हुई थी जिसमें अर्नब गोस्वामी का कुछ प्रतिशत का शेयर था। दोस्तों अर्नब गोस्वामी के साथ साथ इस कंपनी में अर्नब की पत्नी का भी कुछ शेयर है। इनके साथ साथ दोस्तों रामदास पाई जो कि पाई एजुकेशनल जो है इंस्टीट्यूशन के प्रीमियर हैं, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है इंडिया में, उनका भी इस न्यूज नेटवर्क में शेयर है। इनका जो एफिलेशन है जो रामदास पाई जी का वो बीजेपी से बहुत पुराना है। ऐसा माना जाता है कि बीजेपी के वो बहुत क्लोज है, बहुत ही करीबी है। तो दोस्तों मैं आपको रिमाइंड करा दूं, आपने देखा कि किस तरह से अर्नब के जो क्लोजली यानी कि 4 लोग जो उस टेलीविजन चैनल के जो मुख्य जो लोग हैं, जो 4 की पर्सन हैं, वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। एक की तो कंपनी ही है जिसके माध्यम से जो है रिपब्लिक वर्ल्ड की स्थापना की गई थी। दोस्तों लेटर ऑन जब राजीव चंद्रशेखर जी को इसके लिए क्रिटिसाइज किया जाने लगा कि वो एक एमपी भी है, उनकी एक न्यूज कंपनी है और उसमें एंकर अर्नब गोस्वामी है, वो हमेशा बीजेपी की तारीफें किया करते हैं, तो राजीव जी को थोड़ा शर्म आई होगी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया नॉमिनली। राइट अभी आप समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं कि जब लोगों पे इस तरह का प्रेशर पड़ता है तो इस्तीफे का मतलब क्या होता है, कागज पे होता है और रियलिटी में नहीं होता है। राइट उनका जो शेयर है, जिनका प्रतिशत है, वो उनके पास मेंटेन होगा। दोस्तों ये संक्षेप में मैंने आपको बताया कि अर्नब के फैमिली मेंबर्स बीजेपी में कौन कौन है। और दोस्तों मैंने ये भी बताया कि जो रिपब्लिक वर्ल्ड जो चैनल है उसमें किस तरह का बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट है डायरेक्टली। राइट और दोस्तों मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश करी कि अर्नब का जर्नलिज्म किस लिए फेमस हुआ इंडिया में। राइट अब दोस्तों हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस समय अर्नब जो है किस प्रकार का जर्नलिज्म कर रहे हैं। इसके लिए दोस्तों मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग हो सकता है यकीन भी ना करें और क्यों ही करेंगे। राइट मैं कौन होता हूं, लेकिन दोस्तों आपको मैं ले चलता हूं अर्नब गोस्वामी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है रिपब्लिक वर्ल्ड के, वहां पर मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह की इन्होंने डिबेट्स चलाई हैं पिछले 2, 3, 4, 5 महीनों में। साथ साथ इनके हम ट्विटर खंगालने की कोशिश करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि ट्विटर पे इन्होंने किस तरह का ट्रेंड चलाया है, राइट लोगों को बताने के लिए कि वो किस प्रकार का जर्नलिज्म कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अर्नब की जो वेबसाइट है रिपब्लिक वर्ल्ड किस तरह से वो डेडिकेटेड है दोस्तों ममता बनर्जी को गाली देने के लिए, सोनिया गांधी के ऊपर जो है उंगलियां उठाने के लिए, फप्तियां कसने के लिए, और जो करंट रूलिंग पार्टी है उसकी तारीफें करने के लिए। मतलब जर्नलिज्म की जो एथिक्स होता है, मैन एथिक्स की क्वेश्चन दी रूलिंग गवर्नमेंट, वो तो अर्नब जी कर ही नहीं रहे हैं। वो उनका जो जर्नलिज्म है वो कर ही नहीं रहा है। राइट वो क्या कर रहे हैं, वो ममता जी को टारगेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम और आप जानते हैं, बंगाल में इलेक्शन आने वाले हैं,
वो सोनिया को क्यों टारगेट कर रहे हैं हम और आप जानते हैं, क्योंकि वो एक ऑथेंटिसिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं बीजेपी की मोनोपोली क्रिएट करना चाह रहे हैं, लोगों को बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी इज दी ओनली ऑप्शन फॉर यू, राइट, बाकी और कुछ नहीं है। साथ साथ ये तारीफें क्यों कर रहे हैं बीजेपी की हम और आप जानते हैं, सीधा इसलिए कर रहे हैं कि उसमें बीजेपी का स्टेक है, बीजेपी का पैसा है। अर्नब के पिताजी बीजेपी से हैं, मामा जी बीजेपी से हैं, पाई जी बीजेपी से हैं, जो चंद्रशेखर जी हैं वो भी बीजेपी से हैं। तो तारीफ जाहिर सी बात है अर्नब जो करेंगे वो तारीफ कांग्रेस की नहीं कर सकते हैं, ये हमें और आपको समझने की जरूरत है। और दोस्तों यूनिक बात यह है कि अर्नब का जो नाता रहा है वो कंट्रोवर्सी से रहा है, उनका जर्नलिज्म हमेशा क्वेश्चंस के दायरे में रहा है, लोगों ने हमेशा घेरा है। तो फॉर इंस्टेंस शशि थरूर के केस में, राइट, इन्होंने थरूर पर इल्जाम लगाए थे, बेबुनियाद इल्जाम, जो दिल्ली कोर्ट ने उनको फटकार लगाई और बोला कि देखो आप ऐसा है कि आप बात कर सकते हैं, आप न्यूज चला सकते हैं, लेकिन आप शशि थरूर या सुनंदा पुष्कर का जो मामला है जिसके तहत अर्नब डिबेट्स करते थे, राइट, दिल्ली कोर्ट ने फटकार लगाई और बोला कि देखो ऐसा है कि आप ये नहीं कर सकते हो, जब तक कोई चीज प्रूफ नहीं हो जाती है आप किसी का नाम अपने टेलीविजन चैनल पर नहीं ले सकते हैं। दोस्तों ये कंट्रोवर्सी बहुत दिनों तक चली थी। दोस्तों दूसरी कंट्रोवर्सी जो भी रिसेंटली हुई थी, अर्नब ने जो केरलाइट्स जो मल्लू हमारे लोग हैं उनको अर्नब ने बोला था कि बंच ऑफ सेमलेस फूल। तो बात ये थी कि उस समय जो केरला में फ्लड आया था उसको लेकर के बहुत सारे कैंपेन चल रहे थे, कोई एक फेक कैंपेन किसी ने चलाया था, उसी को लेकर के अर्नब ने एक रेशियल टिप्पणी की थी जो मल्लू लोग हैं उन पे, केरलाइट्स हैं उन पे। तो इसके लिए भी पूरी इंडिया भर में लोगों ने बहुत ही ज़्यादा जो है रोष जताया था और बताया था कि आप जो ये कर रहे हैं एज ए प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, आपको ये नहीं करना चाहिए, आप रेसिज्म फैला रहे हैं। दोस्तों लोग इतना परेशान हो गए थे अर्नब के इस रिमार्क से कि जा करके प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर जो है जो रिपब्लिक वर्ल्ड जो ऐप था उसकी रैंकिंग जो थी वो 5 से 1 कर दी थी, उसके बाद 0 भी आ गई थी उसकी रैंकिंग, राइट। तो लोगों ने अपना गुस्सा कुछ इस प्रकार से दिखाया था अर्नब के उस रिमार्क पे। और दोस्तों साथ साथ रिपब्लिक वर्ल्ड को, अर्नब को और उनकी टीम को बहुत बार जो है फेक न्यूज़ को फैलाते हुए जो है पाया गया है। एनबीएसए ने बहुत बार इन्हें जो है रिटर्न चेतावनी दी है कि आप फेक न्यूज़ मत चलाएं। कई बार जो है एनबीएसए ने बोला कि आप माफ़ी मांगे, लेकिन अर्नब गोस्वामी ने माफ़ी नहीं मांगी। तो माफ़ी इसलिए नहीं मांगी, उसको माफ़ी मांगने की ज़रूरत ही क्या है, राइट, उसका आप क्या कर लोगे या एनबीएसए क्या कर लेगा, राइट। क्योंकि एनबीएसए एंड ऑफ द डे आता है गवर्नमेंट के अंडर में, चूंकि गवर्नमेंट इस समय उसकी मुट्ठी में है डायरेक्टली, चूंकि उसके पापा मामा, राइट, उनके जो इन्वेस्टर्स हैं उस समय रूलिंग पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, तो उसको कोई डरने की जरूरत नहीं है, माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तो क्यों मांगेगा। लेकिन ये कुछ एक सर्टेन कंट्रोवर्सीज रही जो अर्नब गोस्वामी से रिलेटेड है इस समय। दोस्तों शुरू में आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी समझनी है तो उसकी सोशियोलॉजिकल हिस्ट्री समझिए, राइट। तो आप अभी समझ गए होंगे, राइट, कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी जो बायस्ड है आज के टाइम पे इतना, वो हमेशा कांग्रेस से सवाल किया करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस सेंटर में है, राइट, कांग्रेस इस समय पावर में है, क्योंकि कांग्रेस पावर में नहीं है यार, पावर में तो बीजेपी है। अगर टेक्निकली देखा जाए जर्नलिज्म एथिक्स के हिसाब से तो बीजेपी से अर्नब को जो है चाहिए कि वो बीजेपी से क्वेश्चन पूछे, ना कि वो कांग्रेस से क्वेश्चन पूछे, राइट। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है, और दोस्तों हो उल्टा इसलिए रहा है क्योंकि जो प्रोमिनेंट इन्वेस्टर्स हैं रिपब्लिक वर्ल्ड में वो बीजेपी का है। अर्नब के पिताजी बीजेपी में है, मामा जी बीजेपी में है। और जाहिर सी बात है अगर आप किसी मकान में रह रहे हैं तो आपको जो रूल्स रेगुलेशन उसके मकान मालिक के मान्य होते हैं, तभी आप वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हो, तभी आप वहाँ पर रह पाते हो, राइट। तो वेरी सेम सेंस अर्नब गोस्वामी कर रहे हैं। जो इस समय अर्नब गोस्वामी जिस मकान में है जिसका नाम है रिपब्लिक वर्ल्ड, उसके जो मालिक हैं वो बीजेपी वाले हैं, राइट। तो अगर वो उनके रूल्स को नहीं मानेंगे, उनकी शर्तों को नहीं मानेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, राइट। दोस्तों देखो, कांग्रेस बैशिंग कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन जो गलत तरीके से बैशिंग करी जाती है, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहिए। माइग्रेशन फेलियर पे बीजेपी से वो पूछ रहा है सोनिया गांधी से, तो इट डजंट मेक सेंस, राइट। कोई सा भी लॉजिक नहीं, कहीं कुछ नहीं है, तो राइट, वो जाहिर सी बात है, फिर बात वही आ जाती है मकान मालिक वाली, राइट। आपको अपने मकान मालिक के जो रूल्स हैं, जो नियम्स, वो फॉलो करने ही पड़ेंगे, तभी आपको अपने घर में रहने देगा, अदरवाइज नहीं रहने देगा, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ क्लियरिटी मिली होगी कि किस तरह से अर्नब जो इस तरह का जर्नलिज्म कर रहा है, जो है प्रो बीजेपी हमेशा 24/7, वो क्यों कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, भाई बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और लाइक करें इस वीडियो को। अगर आपको लगता है कि शेयरेबल है तो शेयर कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।